हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारा सरोजिनी का शॉपिंग। और अभी हम ये क्लिप्स के बाद हॉल बनाएंगे, पर्सनल हॉल बनाएंगे। आप देख सकते हो हॉल 50 सामान है और इसका वेट था अराउंड 13.4 kg। तो अभी हम ना सब अलग अलग करेंगे जिसका जितना सामान है वो, और अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि फिर हॉल यही बन जाएगा। तो अभी हॉल में ये मेरी क्लिप हॉल का स्टार्टिंग ही है। इसके बाद आप सीधा हॉल देखोगे। ओके, तो मैं थोड़ा सो लेट्स स्टार्ट। सब सामान जो है इसका है। अभी ये एक एक करके दिखाएगी। और ये रहा जो पूरा सामान मेरा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब देन प्लीज सब्सक्राइब मी। आज का ये जो हॉल है, आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि सरोजिनी नगर मार्केट हॉल है। आज लास्ट डे था। लाइक मुझे अल्टीमेटम दिया गया है घर से कि ये जो सारे कपड़े हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहे, ये जो सारे के सारे कपड़े हैं उनको आज ही उनका मुझे हॉल शूट, ये जो सारे कपड़े हैं उनका हॉल मुझे आज ही शूट करना है। और आज शूट करके तुझे, जब मेरी मम्मा ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था कि जब तुझे एडिट करना है तब डालना, लेकिन आज शूट कर ताकि ये सारे कपड़े वो अच्छे से तय लगा के रख सके। क्योंकि मैं इनमें बहुत बुरी हूँ। मेरे वार्डरोब और मेरे सारे सामान का ध्यान मेरी मम्मी रखती है। तो आज फिर मैंने बोल दिया उसको कि ठीक है मैं शूट कर लेती हूँ फटफट। तो अभी मैं हॉल शूट कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा दिल्ली वाला पूरा सारा सीरीज़ देख चुके हो अगर आप लोग, तो थैंक यू एंड लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द हॉल। बेसिकली हम लोग दिल्ली गए थे तो सरोजिनी मार्केट, आपको मैंने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी से आपको पता लग गया होगा कि सरोजिनी नगर मार्केट से हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। ये सॉरी फॉर माई हैंड्स बिकॉज मेरे भाई की सगाई थी तो मैंने उसके लिए ये मेहंदी रखी थी। सो अभी हम शुरू कर रहे हैं सरोजिनी मार्केट हॉल। तो लेट्स स्टार्ट विद द हॉल। यस, तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि वो एक ही चीज़ मैंने ली थी। तो ये जो सैंडल्स मैंने लिए थे वो मैंने सरोजिनी मार्केट से लिए थे। ये को 200 रुपीज़ के मुझे वो सारी यहाँ पे स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको कोई चीज़ की प्राइस जाननी है तो आप देख सकते हो। अगर आप लोग सरोजिनी जा रहे हो या फिर दिल्ली प्लान कर रहे हो कहीं और से, तो आप बहुत सारा लगेज मत लेके जाना क्योंकि आपको पता है आप सरोजिनी से बहुत सारी शॉपिंग करके आओगे तो फिर लगेज बढ़ जाएगा। और सरोजिनी जाते हैं तो शॉपिंग तो बनती है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट। ये मैंने सैंडल्स लिए थे ब्लैक कलर के। ये इस तरह से है, पीछे इनके चेन है और दिस इज लुक नाइस ऑन माई जीन्स या फिर कैपरी पहन ली या वन पीस या कुछ भी पहन लिया तो ये अच्छे लगेंगे। सो या दिस इज द वन। मैंने शूज़ या फुटवेयर में मैंने ये एक ही चीज़ ली थी तो मैंने सबसे पहले यही दिखा दिया। उसके बाद लाइक दिस मैंने ये यहाँ पे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट कॉपी बहुत मिलती है। ये डा मिलानो का बैग है। लाइक यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है डा मिलानो, ऑब्वियसली ये फर्स्ट कॉपी है। तो दिस इज द बैग। आई लाइक द कलर। मुझे मेरे पास लाइक मुझे अभी बहुत कम दिनों से, लाइक बहुत ही फ्यू मंथ से मुझे बैग्स का शौक हो गया है। तो मैं बहुत सारे बैग्स कलेक्ट करती हूँ। तो ये मैंने डा मिलानो का एक बैग लिया है सरोजिनी नगर मार्केट से। दिस इज फॉर ओनली 250 रुपीज़। ये बहुत ही अच्छा बैग है। लाइक इसको कहीं भी मुझे वन डे ट्रिप के लिए कैरी करना है तो मेरा सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। ये हैंडी है और इसके अंदर जो स्पेस है वो भी बहुत सारी है और 2 चेन दिए उन्होंने। तो नाइस, दिस इज़ नाइस बैग और काफ़ी स्पेशियस है। तो मैं इसके अंदर मेरा पावर बैंक, वॉलेट, वो सब कुछ रख सकती हूँ। और दिस इज, मुझे हैंड बैग्स में इस तरह वाले बैग्स नहीं पसंद कि जो इधर लटकाए, जैसे कि आई लाइक द वे दिस ओनली। मुझे छोटे बैग्स पसंद है और मैं इसको ऐसे ही मुझे छोटे बेल्ट पसंद है कि मैं इसको ऐसे ही कैरी कर सकूँ, लाइक दिस ओनली। या फिर मेरे सूटकेस के या मेरे लगेज के साथ वो एकदम फिट आ जाए। मुझे यहाँ पे शोल्डर वाले बैग्स उतने पसंद नहीं है। लाइक अगर शोल्डर वाले होते हैं वो स्लिंग बैग होने चाहिए जिनकी जो बेल्ट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। अगर हैंड बैग है तो उनके बेल्ट मुझे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं पसंद, इतने इज़ नाइस। सो दिस इज़ द वन बैग। मैंने सरोजिनी से ये वाला एक लिया है। And the next, I have not purchased any white bag till the date. तो मुझे सरोजिनी नगर में ये वाला क्यूट सा एकदम क्लासिक सेक्सी वाला बैग दिख गया। इसको मैं सब कुछ बुला सकती हूँ, क्यूट, क्लासिक, सेक्सी, हॉट। ये बैग सब कुछ है मेरे लिए। मुझे बैग देखते ही इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि मैंने बस इसको ले लिया।
ये मुझे 300 रुपीज़ का पड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको परचेस कर लिया। ये शॉप मैंने इसको बाहर से नहीं लिया है, मैंने इसको सरोजिनी नगर के शॉप से लिया है एक। वहाँ पे फुटवेयर्स एंड पर्स का पूरा शोरूम जैसा था, वहाँ पे मुझे दिखा था, मुझे बस पसंद आ गया तो मुझे लेना ही था। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे। मुझे ब्रिजेश ने बोला था कि ये कलर मतलब कोई और कलर ले, लेकिन नहीं, मुझे वाइट ही लेना था बिकॉज आई डोंट हैव एनी वाइट बैग। सो क्या दिस इज इट। और मैं इसको जीन्स के साथ लेके जाती हूँ सब जगह। सो दिस इज माई वाइट बैग, आई लव इट। मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद है मेरी सरोजिनी नगर मार्केट की शॉपिंग में से। सो दिस इज द बैग। मार्केट ब्लॉग करते सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ज़ारा, H&M और वो सब ब्रांड्स की टी शर्ट्स मिलती है, ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं। ऑब्वियसली वो फर्स्ट कॉपी होते हैं, लेकिन सारे के सारे ब्रांडेड होते हैं। तो मैंने भी ट्राई कर लिया। एक दुकान थी सरोजिनी नगर में, वहाँ पे सब जगह पे ज़ारा, H&M और उस सब के इस तरह से टी शर्ट्स मिल रही थी। दिस इज द ज़ारा की टी शर्ट मैंने जो मेरे लिए खरीदी है। दिस इज ओनली फॉर 200 रुपीज़ गाइस। ज़ारा की टी शर्ट, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ ज़ारा की टी शर्ट, ज़ारा के कपड़े, H&M के कपड़े सरोजिनी नगर में फर्स्ट कॉपी पे नॉर्मल रेट पे मिलते हैं। तो हाँ, ये इस बात सच है कि वहाँ पे यहाँ पे ब्रांड में नो डिफरेंट, यहाँ पे प्योर ये ज़ारा ही लिखा हुआ है, मेरा साइज़ है। और फिर ज़ारा इस तरह से उन्होंने ज़ारा का ही मेंशन किया है, टी शर्ट पे ज़ारा का ही टैग है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर आप ज़ारा के वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको ये टी शर्ट मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ज़ारा की वेबसाइट पे जाके चेकआउट नहीं किया है कि ये वाली सेम टी शर्ट वहाँ पे है कि नहीं। आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू चेकआउट ऑल्सो। मुझे ये टी शर्ट पसंद आई, भले ज़ारा की है, H&M की है, आई डोंट केयर। मुझे ब्रांड्स में उतना वो नहीं है, आई एम नॉट इनटू सो मच इन द ब्रांड्स। सो बट या दिस इज ज़ारा टी शर्ट एंड दिस इज ओनली फॉर 200 रुपीज़ आई गेट। ये इस तरह की सिंपल जीन्स के नीचे पैर करने वाली सिंपल टी शर्ट है। वन टी शर्ट इज फ्रॉम नॉट एनी ब्रांड आई गेस, दिस इज ओनली फ्रॉम सिंपल। ये 150 के सेल में थी और इसकी प्रिंट मुझे इस तरह से पसंद आई गई थी, तो फिर मैंने ले ली ये टी शर्ट। और दिस इज ओनली फॉर 150 रुपीज़। और यहाँ पे भी 100, 150 to 100 में ऐसी टी शर्ट्स मिल जाती है। सरोजिनी नगर में भी मार्केट में मिल रही थी, तो फिर मैंने एक टी शर्ट अपने लिए, मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली। मैंने वहाँ से 3 जीन्स लिए हैं और तीनों के शेड्स अलग अलग है। और तीनों जीन्स मुझे पड़े ओनली 200 में। लाइक सीरियसली, अगर ऑनलाइन जाओ या मार्केट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको जीन्स 200 रुपये के नहीं मिलेंगे। सच में सरोजिनी नगर की ये बात मुझे सच में सबसे ज़्यादा पसंद है कि जीन्स जो है वो आपको 200 में मिलते हैं, 150 to 100 अराउंड। तो मुझे ये वाला जो सिंपल ब्लू कलर का सिंपल ब्लू जीन्स है, जिसके यहाँ पे इस तरह की इस तरह का एम्ब्रॉयडरी बोल सकते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है। दिस इज द जीन्स। दोनों साइड से यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है। यहाँ पे पैचेस दिया हुआ है उन्होंने। हाँ, लाइक वो सरोजिनी नगर में वो होता रहता है कि हमको पैचेस मिल जाते हैं, तो वो उस हिसाब से जीन्स होती है। लेकिन ये सारे कपड़े धुल चुके हैं गाइस, क्योंकि सरोजिनी नगर के सारे कपड़े आपको पहले धुलने हैं फिर यूज़ कर सकते हो। तो या दिस इज द जीन्स पूरी इस तरह से नीचे सी। लाइक मुझे रिप्ड उतनी पसंद नहीं है, आई लाइक सिंपल वाला रिप्ड, मुझे उतना रिप पसंद नहीं है। और ये शेड मेरे पास जीन्स में नहीं था तो फिर मैंने ले लिया। तो ये एकदम इस तरह से सिंपल रिप्ड है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिप्ड उन्होंने मुझे कस्टमाइज के लिए करके दिया है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा मुझे कर दीजिए। तो मैंने सिर्फ इतना करवाया क्योंकि मुझे ज़्यादा रिप पसंद नहीं है। दोनों साइड से यहाँ पे और नी पे, इस तरह से नी पे भी मैंने करवाया था थोड़ा। तो दिस इज द सेकेंड जीन्स ये वाले शेड में, क्योंकि मेरे पास ये शेड नहीं है। और सबको पता है कि आई लाइक वाइट, मुझे वाइट जीन्स स्पेशली इन जीन्स, ओके। सो आई लाइक वाइट जीन्स द मोस्ट। मुझे वाइट जीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास 2 ही है वाइट जीन्स, क्योंकि वो सिंपल ही मुझे पसंद है। मुझे वाइट जीन्स में कुछ भी लाइक फटा फूटा रिप्ड नहीं पसंद। आई लाइक द वे द वाइट जीन्स दैट इट इज़, मुझे वो जैसी है वैसी पसंद आती है। तो ये वाली एक वाइट जीन्स थी जो मैंने ले ली सरोजिनी से। ये भी मुझे सिर्फ 200 रुपीज़ में ही पड़ी है। दिस इज द जीन्स एंड इट्स कॉस्ट मी ओनली 200 रुपीज़। यहाँ पे पीछे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी उन्होंने की हुई है दोनों साइड पॉकेट्स पे, ओके। एंड दिस इज द फुल जीन्स। मैंने जो सरोजिनी से मेन चीज़ ली है वो है जैकेट्स। लाइक सरोजिनी में एक पूरा सेगमेंट होता है मार्केट का। एक सेकेंड, सॉरी फॉर
मुझे सर्दी हो गई है। सरोजिनी नगर मार्केट में एक पूरा अलग से सेगमेंट होता है, एक पूरी लाइक गली जैसा उसको बोलते हैं। वो जो पूरा ब्लॉक है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैकेट्स मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ जैकेट्स। आई थिंक उसको ग्रेफिटी गली, ग्रेफिटी लेन या ऐसा कुछ बोलते हैं, हाँ उसको ग्रेफिटी लेन बोलते हैं। तो सरोजिनी की जो ग्रेफिटी लेन है वहाँ पे सिर्फ जैकेट्स मिलते हैं, विंटर जैकेट्स, और वो भी एकदम सस्ते, लाइक 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ ओनली। तो हमारे अहमदाबाद में आई नो इतनी ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन मैं ट्रैवल करती रहती हूँ तो मुझे मनाली या वहाँ जाना पसंद है। तो जब मुझे ठंडी में ट्रैवल करना होगा तो मुझे जैकेट्स की फिर से शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी। और अहमदाबाद में जैकेट्स बहुत महंगे मिलते हैं, सच में बहुत महंगे मिलते हैं। अगर हम टिबेटियन मार्केट या कहीं और से भी ले तो अहमदाबाद में जैकेट्स कॉस्टली होता है। तो मैंने सरोजिनी नगर से टोटल 4 जैकेट्स ले लिए हैं मेरे लिए, ट्रेंच कोट्स और ओवर कोट्स और वो सब मिला के 4 ले लिए हैं। वेट गाइस, मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ ईच जैकेट मिला है। सो 100 ओनली, सो 100 into 4 ओनली 400 रुपीज़ में 4 जैकेट अगर आपको मिलते तो यू शुड ग्रैब द डील। सो मैंने ये 4 जैकेट लिए हैं फ्रॉम द सरोजिनी नगर मार्केट। So this is the first, ये फर्स्ट जैकेट है, ब्लू कलर में है। इट्स रेंट्रेंच कोट आई गेस, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये शॉर्ट है, लाइक ये इतना लॉन्ग नहीं है, एकदम शॉर्ट जैकेट है जो मुझे यहाँ कमर तक आएगा। लाइक मैं इसका जैकेट का नाम क्या आता है, लेकिन आई गेस ब्रिजेश बोल रहा था कि इसको रेट्रेंच कोट से ऐसा कुछ बोलते हैं। ये वैसे भी टोपी वाला है, यहाँ पे इसकी कैप है, और दिस इज पूरा ओके, दिस इज द पूरा कोट इस तरह से। ये थोड़ा लॉन्ग है, ये थोड़ा लॉन्ग कोट है, ये हैवी भी है और मैंने इसको पहन के भी देखा है, ये अंदर से गर्म भी बहुत है। सो ओनली का है ये, ओनली ब्रांड का है। मुझे ये कोट का कलर और शेड बहुत पसंद आया तो फिर मैंने ले लिया था। ये बेसिकली ओवर कोट है, सो ये बहुत लंबे है और बहुत गर्म भी है। ये इसके अंदर भी एकदम सॉफ्ट वाला मटेरियल है जो आपको चुभेगा नहीं अंदर से, और बाहर एकदम गर्म वाला है। लाइक ये कोट पहनते तो एकदम गर्मी लगने लगती है अहमदाबाद में। अगर हम मनाली या शिमला में पहनेंगे तो ये वर्थ इट होगा, मुझे वहाँ पे एकदम ठंड से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। सो ये मेरा पूरा एक ओवर कोट है। मैंने इसे 2 ले लिए, एक दिस इज द पर्पल एंड ये एक बिस्किट कलर में। ये मुझे मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद आया, ये मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद आया। तो अगर वो मेरे साथ कहीं पे ट्रिप पे जाएगी, अगर वो कहीं ट्रिप पे जा रही है तो वो भी ये पहन सकती है। ये दोनों बेसिकली मुझे 100 रुपीज़ में पड़े हैं। सो लाइक इनको पहनने के बाद इतनी गर्मी महसूस होती है कि अहमदाबाद में इसको हम नहीं पहन सकते। हमको इन्हें ऑब्वियसली कहीं आउट स्टेशन या शिमला मनाली या हिल स्टेशन पे ही पहनना चाहिए। वो लॉन्ग है और मेरे पे बहुत अच्छे लग रहा है गाइस, सच में। अगर मैं इन्हें पहनूंगी तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं जब ये पोस्ट सारी डालूंगी ये कपड़े पहन के, तो आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। सरोजिनी नगर के सारे कपड़े और सारे कपड़ों का हॉल मैंने बेसिकली कर लिया है। सो मैंने आपको सारे कपड़े दिखा दिए हैं। अगर आप लोग भी सरोजिनी नगर मार्केट जाते हो तो प्लीज़ शॉपिंग बहुत सारी करके आना, क्योंकि दिल्ली वाले तो ऐसे रेंडमली जाते रहते हैं। लेकिन अगर आउट स्टेशन से कोई दिल्ली जा रहा है तो उनको दे शुड वंस गो सरोजिनी नगर मार्केट एंड शॉपिंग, बिकॉज आई लव शॉपिंग। सो आई रिकमेंड ऑल टू शॉपिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपके सारे फ्रेंड्स को सरोजिनी नगर मार्केट वाला हॉल जरूर शेयर करना। कीप सब्सक्राइबिंग। टाटा।